इस कहानी में हम देखते हैं कि एक गुफा को ब्लास्ट करने पर उसमें से एक जायंट एलियन निकलता है, जिसके बाद कुछ लोग उस एलियन के अंदर शैम्पू डालते हैं, जिसके बाद वो एलियन बुरी तरह से फट जाता है। और अब वो एलियन आखिर कहां से आया और ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? तो इसी के साथ हम कुछ समय पहले एक मेट्योर को देखते हैं और वो मेट्योर अब तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था और वो जंगल की तरफ ही जा रहा था, जहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और वो लड़का वहाँ पर अपनी फायर फाइटर की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि अगले ही दिन उसका एग्जाम होने वाला था कि तभी अचानक से वो मेट्योर ठीक उसी जगह पर क्रैश हो जाता है। यह देखकर वो फायर फाइटर्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी जान को बचाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मेट्योर गिरने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल बनाकर 80 फीट नीचे जमीन के अंदर चला जाता है। अगले दिन एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स, जिसका एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम केन होता है, वो उस मेट्योर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस गुफा में गिरे हुए मेट्योर के पास जाते हैं और उसका सैंपल लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि उसमें से एक अजीब तरह का लिक्विड निकल रहा होता है, इसलिए वे दोनों उसका भी सैंपल ले लेते हैं। केन जब अपने लैब में आकर उस पर रिसर्च कर रहा होता है, तब उस पर पता चलता है कि उस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। यानी देखा जाए तो इस लिक्विड में एलियन सेल्स पाए जाते हैं और वो एलियन समय के साथ साथ काफी तेजी से बढ़ भी रहे थे। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो एलियन खुद को 1 से 2 और 2 से 4 कर सकते हैं, जिसके बाद केन इस बात को जानने के बाद हैरी को भी बताता है और जब यह देखता है तब तक यह एलियन और भी ज्यादा तादाद में हो चुके थे। अब ये बात केन को काफी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि केन के मुताबिक आगे करोड़ों सालों में ये होने वाला प्रोसेस, या अगर कह सकते हैं कि एवोल्यूशंस इस लिक्विड में कुछ ही घंटों में हो गया था और ये उनके लिए काफी बड़ी डिस्कवरी थी। आगे हम इसके बाद देखते हैं कि वो फायर फाइटर अपने एग्जाम में फेल हो जाता है और अब वो एक अमीर आदमी के पास जॉब करता है कि तभी वो वहाँ पर देखता है कि जमीन से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे होते हैं और यह देखकर वो फायर फाइटर काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी और केन अपने साइंस स्टूडेंट्स की सर्वे के लिए उसी गिरी हुई मेट्योर वाली जगह पर लेकर जाते हैं और जब वे सभी उस गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मेट्योर के चारों तरफ एलियन मशरूम और काफी सारी चीजें उगा चुके होते हैं। साथ में वे वहाँ पर बहुत सारे एलियन कीड़े भी देखने को मिलते हैं और ये कीड़े अपने धरती की ऑक्सीजन में सांस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं है। केन जैसे ही उन कीड़ों में से एक को उठाता है तो वो कीड़ा फौरन मर जाता है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि ओवल्यूशंस का क्या मतलब होता है। ओवल्यूशंस का मतलब होता है कि टाइम के साथ होने वाली चेंजिंग या फिर डेवलपमेंट्स जो पूरी दुनिया में हर लिविंग थिंग्स में पाई जाती है सर्वाइवल के लिए, लेकिन धरती पर यह चेंजिंग मिलियन ऑफ ईयर्स में होती है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यही ओवल्यूशंस यहाँ कुछ चंद घंटों में हो रही थी। एक दिन में ये एलियन खुद को 1 से 2 और काफी सारे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे थे और इसी तरह से इन एलियन की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है और इस मेट्योर के चारों तरफ एक अलग ही एनवायरनमेंट था और यहाँ पर अर्थ यानी हमारा एनवायरनमेंट इन एलियन के लिए सही नहीं था। इसीलिए जैसे ही उस कीड़े को उसके एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया जाता है तो वो मर जाता है, जिसके बाद उस कीड़े को अपने कार में बंद करके अपने साथ लेकर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये कीड़े 1 से 2 हो रहे होते हैं, जिसके बाद ये उस जार को लेकर अपने लैब में जाते हैं। तब हैरी केन को उस बारे में गवर्नमेंट्स को बताने के लिए कहता है, लेकिन केन उसे यह कहकर मना कर देता है कि ये हमारी डिस्कवरी है और इस बात को जानते ही गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी चुरा लेगी। हमें और भी ज्यादा रिसर्च करके सारे रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी और केन फिर से उस मेट्योर वाली जगह पर जाने लगते हैं ताकि वो लोग वहाँ से कुछ और भी रिसर्च कर सकें। कि तभी वो वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कि अब ये एरिया आर्मी के अंडर में हो चुका है और उन्होंने इस जगह को सील भी कर रखा था। जिसके बाद केन वहाँ के जर्नल के पास जाता है। तभी हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि केन पहले आर्मी रिसर्चर्स में काम किया करता था, लेकिन बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। अब क्योंकि उन्होंने केन की कंप्यूटर को हैक कर लिया था, इसीलिए उन्हें वहाँ से इस मेट्योर के बारे में पता चल गया था और तब उन्होंने इस जगह को अपने अंडर में लेकर उस जगह को शील्ड कर दिया और उन सब में उनका साथ दे रही थी एक फीमेल डॉक्टर जिसका नाम एलिसन था। तभी डॉक्टर एलिसन केन और हैरी से कहती है कि तुम्हें अब तक के इन सबसे
बड़े डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इस बात को सुनकर केन कहते हैं कि यह डिस्कवरी हमारी है और हमें इसका क्रेडिट तो जरूर मिलना चाहिए। जिस पर जर्नल साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि इस जगह से अब तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए अब तुम दोनों इस जगह से दूर रहो और यहाँ से जितने भी सैंपल्स लेकर गए हो उन सभी को वापस कर दो। अब यहाँ पर इनमें बहस होने लगती है, इसीलिए हैरी और केन वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर यह बात को रिवील किया जाता है कि जब केन आर्मी रिसर्च में काम किया करता था तब उसने वहाँ पर एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हुए थे और यही वजह होती है कि उसे निकाल भी दिया गया था। इसीलिए वो लोग इस केस को हार जाते हैं। लैब में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके सारे के सारे सैंपल्स और डेटा और सारे रिसर्च भी चोरी हो चुकी होती हैं और यह काम कोई और ने नहीं बल्कि उसी जर्नल का होता है। अब इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद अब वो दोनों अपना सब कुछ लाने के लिए आर्मी कैंप में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद दोनों अपना भेस बदलकर अंदर चले जाते हैं और दोनों एक यूवी सूट को पहनकर मेटियोर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने यूवी सूट इसलिए पहन रखा था क्योंकि उन एलियन के बीच में इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। सबकी नजरों से बचते हुए जब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सारा का सारा बदल चुका है और वो जगह अब बिल्कुल एक जंगल की तरह लग रही थी क्योंकि अब उस जगह पर बहुत सारे एलियन जानवर घूम रहे थे। असल में ये जो दिख रहे हैं वो वही छोटे छोटे कीड़े ही हैं जो ओवल्यूशंस होने की वजह से जल्दी से बड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों अपना सैंपल वहां से ले पाते कि तभी डॉक्टर एलिसन उन दोनों की बात को सुनकर उन्हें पहचान जाती है और उन्हें रोकने के लिए वहां पर आ जाती है कि तभी हम देखते हैं कि एलियन मच्छर हैरी के सूट को काटकर उसके अंदर घुस जाता है और वो एलियन मच्छर उसके पूरे बॉडी में मूव करने लगता है। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और उसकी बॉडी से उस मच्छर को निकाल लेता है। बाहर निकलते ही वो एलियन मच्छर मर जाता है। अब यहाँ पर दूसरे सीन में हम यह जान पाते हैं कि डॉक्टर एलिसन को उनकी लैब में चोरी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। अब क्योंकि पहले डॉक्टर एलिसन और केन एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे इसीलिए वो उन दोनों को अरेस्ट नहीं करवाती। आगे हमें उस फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो कि उस अमीर के घर में चल रही पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है, जिसके बाद वो अमीर आदमी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक खुली हुई ग्राउंड में जाता है। तभी एक एलियन मगरमच्छ उस पर अचानक से अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद हैरी और केन जब वापस से कॉलेज में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही फायर फाइटर मिलता है जो कि वो उन दोनों का ही वेट कर रहा था और उसने अपने हाथ में कुछ कपड़े जैसा पकड़ा हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही मगरमच्छ ही था जिसने उसके अमीर मालिक पर अटैक किया था। यही बात वो फायर फाइटर उन दोनों को भी बताता है, लेकिन वो एलियन क्रोकोडाइल अब जिंदा नहीं था बल्कि मर चुका था। यहाँ पर फायर फाइटर उन्हें बताता है कि वो एलियन काफी बुरी तरह से तड़प तड़प कर मर गया, जिसके बाद मैं इसे उठाकर यहाँ पर आपके पास लेकर आया। अगले सीन में हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर उस घर में कुछ औरत भी थी कि तभी वही कीड़े वहाँ पर आने लगते हैं और जब वो फीमेल्स अपना दरवाजा खोलकर देखती हैं तब वहाँ से एक अजीब किस्म का एलियन बाहर निकल कर आता है जो दिखने में काफी इनोसेंट लग रहा था कि तभी एक लेडी बहुत प्यार से उसके तरफ अपना हाथ करती है। यहाँ पर हमें तो बहुत अच्छे से पता था कि एलियन मासूम तो बिल्कुल भी नहीं होते, इसीलिए वो एलियन अचानक से उस औरत के हाथ को ही काट लेता है और जब दूसरी औरत अपने गन से शूट करके उसे मारने ही वाली होती है तब वो एलियन अपने आप ही मर जाता है जैसे बाकी के एलियंस मर रहे थे। यहाँ पर केन एलिसन के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें इन एलियंस को खत्म करना होगा क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन एलिसन उसे बताती है कि यह सब कुछ अब हमारे कंट्रोल में है, हम इसे बहुत अच्छे से देख रेख कर सकते हैं। इसके बाद केन को भी यह बात पता चल जाती है कि एक लेडी को एक एलियन ने काट कर उसकी जान ले लिया है, इसलिए अब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वही इनोसेंट दिखने वाला एलियन मरा हुआ मिलता है कि तभी उसी घर के पीछे इन्हें बहुत सारे ड्रैगन जैसा दिखने वाले एलियंस भी नजर आते हैं जो कि एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे तादाद में थे और वो सभी
सभी के सभी ड्रैगन एलियन मर चुके थे। तभी इन्हें देखकर हैरी कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी गुफाएं हैं वो सभी के सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो मेटियोर वाली गुफा भी इनसे कनेक्टेड हैं। और यही वजह होती है कि सारे के सारे एलियंस अलग अलग जगहों से निकल रही होती हैं। और अब क्योंकि ये सभी एलियंस हमारे एटमॉस्फियर में सांस नहीं ले सकते थे और जब ये सभी उस केव यानी गुफा से बाहर आते ही मारे जाते हैं कि तभी वहाँ अचानक से एक एलियन ड्रैगन उठ जाता है और वहाँ पर कुछ अंडे जैसा उगलकर तुरंत मर जाता है और उस अंडे में से सेम वैसा ही एलियन ड्रैगन निकलता है। और अब ये वाला एलियन ड्रैगन हमारे एटमॉस्फियर में सांस ले पा रहा था, जिसके बाद वो वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ से उड़कर वो सीधा एक सिटी के मॉल में घुस जाता है। वहाँ जाकर वो काफी तोड़ फोड़ कर देता है और लोगों पर अटैक करने लगता है कि तभी वो तीनों भी उस ड्रैगन का पीछा करते करते उस मॉल के पास आ जाते हैं और वो उस एलियन ड्रैगन को शूट करके मार देते हैं। यहाँ से अब ये सारी बातें न्यूज मीडिया और पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसलिए सारे मीडिया वाले गवर्नर से इन एलियंस के बारे में जवाब मांगने लगते हैं। यहाँ पर हम गवर्नर को भी देखते हैं जो उसी मिलिट्री बेस में चले जाते हैं और वो जर्नल से पूछने लगते हैं कि ये एलियन मॉन्स्टर पूरे देश में कैसे फैल गए। तब एलिसन उन्हें बताती है कि ये एलियन काफी तेजी से अपने आप ही बढ़ रहे हैं और काफी तादाद में फैलते जा रहे हैं और सिर्फ 2 या 3 महीने में ये एलियंस पूरे शहर में फैल जाएंगे कि तभी वहाँ पर केन हैरी और वो फायर फाइटर भी आ जाते हैं। तब उन्हें देखकर जर्नल सारा इल्जाम उन पर डालते हुए कहने लगता है कि इन्होंने ही सिक्योरिटी तोड़ दिया, इसीलिए सारे एलियन बाहर चले गए। तब गवर्नर कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानने वाला, मुझे बस सॉल्यूशन चाहिए। जिसके बाद कर्नल इन्हें बताते हुए कहने लगता है कि उन सभी गुफाओं में ब्लास्ट करके इन सारे एलियंस को जलाने के लिए कहता है कि तभी उसी समय अचानक से बंदर जैसा दिखने वाले एलियंस उन सभी पर अटैक्स कर देते हैं। एक एलियन मंकी गवर्नर पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो फायर फाइटर उस पर शूट कर देता है और अब गवर्नर यह देखते हुए काफी डर जाता है और वो अब जर्नल को फुल सपोर्ट दे देता है उन सभी एलियन को जलाने के लिए। अब यहाँ पर जर्नल जब उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है तब डॉक्टर एलिसन भी उनके साथ चली जाती है और वो अपने साथ उन दोनों की चोरी हुए डेटा और सैंपल भी लेकर आई थी। आगे की सीन में केन अपने लैब में उसी लिक्विड को देख रहा था और सोचने लगता है कि अभी तक यह क्यों नहीं बदला और तभी अचानक से उस जलती हुई माचिस की तिल्ली को उस लिक्विड में फेंक देता है, जिसके कारण वो लिक्विड अब काफी बड़ा होने लग जाता है। और अब केन को और उसके सभी साथी को इस अवल्यूशंस का पता चल जाता है कि आखिर ये क्यों इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। असल में देखा जाए तो वो चीज हिट होती है। केन कहता है कि जब तक मेटियोर स्पेस में था वहाँ पर कोई भी हिट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो उसके अंदर काफी ज्यादा हिट की वजह से उनमें डीएनए एक्टिवेट हो गया और तभी से इनका अवल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब क्योंकि ये लिक्विड अभी तक फ्रीजर में था इसलिए उसे कुछ भी नहीं हो रहा था और जैसे ही उसके अंदर आग को लगाया गया तब वो काफी तेजी से बढ़ जाता है और अगर ये भी हिट वाले जगह पर होता तो ये अब तक काफी बड़ा हो चुका होता। और अब ये सभी समझ जाते हैं कि हिट वेव ही इन एलियंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रही है। यहाँ पर एलिसन यह सब कुछ बताने के लिए जर्नल को कॉल करती है, लेकिन जर्नल उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। तब केन पीरियोडिक टेबल को देखकर अंदाजा लगने लगता है कि जैसे कार्बन हमारे लिए जहर होता है वैसे ही सेलेनियम इन एलियन के लिए भी जहर होता है। तभी वहाँ पर केन के 2 स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि शैम्पू में भी सेलेनियम पाया जाता है। अब यहाँ पर उस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है। वो एक फायर ट्रक अरेंज करता है और उस ट्रक को शैम्पू से फुल्ली लोड कर देता है। इसके बाद वो उसी गुफा की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वे सभी उस शैम्पू को पंप करने के लिए उस केव में एंटर करते हैं तो उससे पहले ही जर्नल वहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है और अब वही हो जाता है जो होना नहीं चाहिए था और वहाँ से अब बहुत ही बड़ा जाइंट एलियन निकलकर बाहर आता है और वो भी अवल्यूशंस होने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन आपस में डिवाइड होने से पहले उसे मारना होगा। और अब वे लोग फायर ट्रक को लेकर जाइंट एलियन के नीचे चले जाते हैं और एक हॉल के पास अपने ट्रक को रोककर एक सीढ़ी के जरिए उस हॉल के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उस शैम्पू को उस जाइंट एलियन के अंदर डालने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कुछ समय गुजरने के बाद उस बड़ी सी एलियन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एलिसन उस ट्रक को जल्दी उस जाइंट एलियन से दूर लेकर जाने लगती है और थोड़ी ही समय के बाद वो जाइंट काफी बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद गवर्नर उन सभी को पूरे मीडिया के साथ अप्रिशिएट करता है और उन्हें वहाँ का हीरो
भी घोषित कर दिया जाता है और अब उस फायर फाइटर को वहाँ का चीफ भी बना दिया जाता है और जर्नल को डिमोशन करके एक सार्जेंट बना दिया जाता है और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।